ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लें। उसमें मैंने संविधान बनने की प्रक्रिया कैसे कैसे आगे बढ़ी इसका वर्णन किया है। इस वीडियो में मैं संविधान सभा की बात करूँगी। भारत का संविधान बनाने में एक बहुत ही लंबा समय लगा है। बहुत सारे संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनमें से ऐसी बातों को लिया गया जो भारत की एकता, अखंडता, अनेकता में एकता को प्रोत्साहन देते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी यहाँ पे। जैसे संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, फंडामेंटल राइट और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से लिया गया है, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है, संघीय व्यवस्था को कनाडा से लिया गया है, संशोधन प्रणाली को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, आपातकालीन शक्तियाँ को जर्मनी से लिया गया है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सभी राष्ट्रवादियों का था। 9 दिसंबर 1946 ये वही दिन था जब संविधान सभा की पहली बैठक के लिए सभी प्रतिनिधि संविधान सभा में पहुंच गए भारत को एक नया आकार देने के लिए। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अपने लिए एक अलग राज्य पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे। बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 को चुनाव प्रक्रिया के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का प्रेसिडेंट और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया जो हमारे संविधान की नींव बनने वाला था। ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन स्वतंत्र भारत के लिए वो विज़न था जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के फंडामेंटल्स और फिलॉसफी को निर्धारित किया। ये रिजोल्यूशन ये संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में था। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया। इस रिजोल्यूशन ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी रिजोल्यूशन के मॉडिफाई वर्जन को वर्तमान में प्रियम्बल यानी उद्देशिका के रूप में भी जाना जाता है। संविधान बनने की प्रक्रिया में था उसी वक्त ब्रिटेन में सरकार बदल गई। अब नई सरकार के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ब्रिटिश अब इंडियन पॉलिटिशियन को पावर ट्रांसफ़र करेंगे और इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद 3 जून 1947 को इंडिया के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया और भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाने पर सहमति व्यक्त कर दी। अब संविधान सभा पूरी तरह से आज़ाद थी। वे जैसा चाहे संविधान बनाना चाहे बना सकती थी। क्योंकि इसके साथ भारत का विभाजन हो गया था तो सभा की सदस्यता 389 से घटकर 299 हो गई थी क्योंकि बहुत सारी रियासतें अब भारत का हिस्सा नहीं रह गई थी, वो पाकिस्तान में चली गई थी। संविधान सभा को अब संविधान बनाने के साथ ही एक और कार्य करना था, वो था देश के लिए समान कानूनों को अधिनियमित करना। इसी कारण से संविधान सभा को भारत की पहली संसद भी कहा जाता है। दोस्तों, स्वतंत्र भारत में 565 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे विलय किया, ये एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। मैं इसे किसी और वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, किसी भी प्रकार के मिसमैनेजमेंट से बचने के लिए संविधान सभा ने बहुत सारी कमिटीज़ का गठन किया। उन कमिटियों में 8 मुख्य कमेटियाँ थी। उन 8 कमेटियों में से सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इस कमेटी को भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति में 7 सदस्य शामिल थे। इसमें समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के अलावा डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव, एन. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, टी.टी. कृष्णमाचारी शामिल थे। समिति ने 6 महीने से कम समय में पहला ड्राफ्ट तैयार किया और फरवरी 1948 में इसे प्रकाशित किया। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का अंतिम प्रारूप सभा में प्रस्तुत किया। इस अंतिम प्रारूप पर लगभग 32 दिनों तक विचार विमर्श किया गया। इस अवधि के दौरान इसमें 7,635 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिनमें से 2,443 पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। अंत में भारत के संविधान को 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियाँ और 22 भागों में विभाजित किया गया। 26 नवंबर 1949 को सभा में मौजूद 284 सदस्यों और सभा के प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के साथ भारत के संविधान को अपना लिया गया
और इसीलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाया जाता है। हालांकि 26 नवंबर को इसे अपना गया था, पर हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ऐसा इसलिए किया गया था, दरअसल सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल गवर्नमेंट इत्यादि जैसे कुछ प्रावधानों को छोड़कर संविधान का शेष प्रमुख भाग पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसीलिए इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को विशेष तौर पर इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए चुना गया था। साल 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और इसी दिन के स्मरण में इस तारीख का चयन किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान की आखिरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।